والسماء ذات البروج कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या फिर पीछे किसी भी चीज़ में अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्पीड से अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करना चाहते हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल फ्रंट में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आप कहीं उनके साथ अपनी स्पीड को मैच कर रहे हैं, और इन द प्रोसेस रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी भी हो सकती है। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड। यस, ये एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये कार्ड साथ ही साथ ये भी बोलता है कि बहुत एक जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। और देखिए, हिंदी में कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। और जब हम इसी एनर्जीज के साथ चीज़ों को करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, ठीक से चीज़ों को करते नहीं हैं, फिर हम परेशान होते हैं। नॉट बिकॉज कि कोई चीज़ खराब हो रही है, जस्ट बिकॉज कि हम थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे थे। तो सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को आपने चेक करके करेक्ट करना है। दूसरी बात, पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन हो सकती है, और मैंने पहले आपको बताया कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, और एक मूवमेंट होती हुई दिख रही है। ग्रोथ, प्रोग्रेस आप चाह रहे हैं, या फिर उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ठीक रहता हुआ दिख रहा है। बट फिर से कहूँगी कि जल्दबाजी किसी भी चीज़ को लेकर ना करें, नहीं तो फिर आप बाद में परेशान होंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है। पर्सनल फ्रंट में देखिए, एंग्जाइटी और स्ट्रेस नेगेटिव सेंस में हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेशनल फ्रंट में भी थोड़ी सी एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस हो रही है, बट वो नेगेटिव नहीं है। जैसे होता है ना कि पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है, और उसको लेकर हम थोड़े से एंग्शियस हो रहे हैं। तो एक पॉजिटिव, फिर से मैं कहूँगी, रेस्टलेसनेस प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है। पर्सनल फ्रंट में कहीं एक नेगेटिव रेस्टलेसनेस, नेगेटिव एंग्जाइटी रह सकती है। अब रीज़न सब लिब्रास के लिए डिफर करेगा, लेकिन द मून का कार्ड कहीं अंधेरे की बात करता है, और हम सब जानते हैं अंधेरे में ना एक डर लगता है, स्पेशली जब आप अनजान जगह में हैं, आपको पता नहीं कि आपके आसपास क्या है, ऐसे में बिजली चली जाती है तो बहुत डर लगता है। और जब हम हमें पता ही नहीं कि आसपास क्या है और उठ के चीज़ों को करने लगते हैं, तो फिर हमें ठोकर भी लगती है, हम गिरते भी हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लिटरली बिजली चली गई, लिटरली आप अनजान जगह पे है, लेकिन जो एक फीलिंग होती है उस टाइम पे, वैसी फीलिंग इस वीक रह सकती है। और फिर से देखिए, ये एग्जाम्पल देने का मकसद यही है, शायद चीज़ों को लेकर आप क्लियर नहीं हैं, शायद कुछ फियर्स हैं, शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, और अगर आप इन्हीं चीज़ों पे वर्क करें तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दूसरी बात, बहुत इमोशनल या फिर बहुत सेंटिमेंटल किसी चीज़ को लेकर ना हो, और जितनी क्लैरिटी रखेंगे, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी बहुत आसान है, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमें पता होता है कि ये रास्ता डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, फिर भी हम उसके पीछे जाते हैं, फिर भी हम उसी तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर हम थोड़ा सा भी पॉज करके चीज़ों को समझें ना, बहुत क्लियरली हमें समझ में आता है कि ये रास्ता डिफ़िकल्ट है, इसमें हमें परेशानी हो सकती है, हम फिर भी उस रास्ते को लेते हैं, फिर इन द प्रोसेस परेशान होते हैं, और फिर हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। तो थोड़ी सी भी अवेयरनेस रखेंगे, जो भी चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि भाई इसमें इश्यूज हो सकते हैं, उसको आप इस वीक ज़रूर अवॉइड करें। जो चीज़ें आपको बिल्कुल सादा, सिंपल, आसान दिख रही हैं ना, उन्हीं को ही आप इस वीक करें, या फिर उन्हीं में ही खुद को इन्वॉल्व करें, या फिर वही रास्ता आप लें। एंड यकीन मानिए, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ये वीक बेहतर जाएगा, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस है आप लोगों के लिए फुल मून इन एरीज का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस।
तो जो भी चीज़ बहुत टाइम से आप कर रहे हैं, चाह रहे हैं और कहीं वो कंप्लीट नहीं हो रही है, वो एंड नहीं हो रही है, तो उसी से रिलेटेड एक बहुत एंथुजियास्टिक एक्साइटेड वाला क्लाइमेक्स रहता हुआ दिख रहा है। कहीं वो किसी लेवल पे चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं, या फिर मैं कहूँगी क्लोज होती हुई दिख रही हैं, या कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। लिब्रा, हफ्ते की पोजीशन में तो आप सेफ हैं। ज़ाती ज़िंदगी में भी अगर पीछे कोई तनाव था, कोई रिफ्ट थी, इस हफ्ते तो सुकून की सांस आएगी। लेकिन जब तक 16 सितंबर नहीं गुजर जाती लिब्रा, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, 16 अक्टूबर जब तक नहीं गुजर जाती, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी हो, आपके कारोबारी रिलेशंस हों, आपके सोशल रिलेशंस हो, पैनिक नहीं करना, एग्रेसिव नहीं होना, खामखा किसी के साथ बहस मुबाहिसे में नहीं जाना, तो ये आपने एहतियात रखनी है। ये हम दोबारा इसको रिपीट फिर नहीं करेंगे, आप भी बोर होते होंगे। 19th और 20th की जो 2 तारीखें हैं, इसमें ज़रा खाना माल में सितारे की जो पोजीशन है वो हमें कहती है कि आपको मोहतात होने को कहें। जो आपके खाना माल की जो पोजीशन है, ठीक है ना, वो यहाँ पे हमें आपके लिए मोहतात होने की इंडिकेशन देती है। 2 तारीखें सिर्फ। ऑल दो कि पैसे के रास्ते लिब्रा गुड लक अल्लाह के हुक्म से होती रहेगी। अब इसको भी गौर से सुन लीजिए। इस खाने की जो हालात है, आपने कहीं से रिकवरी लेनी है, आपने कहीं से जायदाद या प्रॉपर्टी के मामलात को अगर सॉल्व कराना है, या अगर आपने किसी किस्म के भी माली मसले को रिज़ॉल्व कराना है, तो इससे बेहतर आइडियल टाइम नहीं मिल सकता। अगर आपने पैसे को रोल ओवर पे डालना है, पैसे को बढ़ाने की किसी स्कीम में डालना है, तो इस वक्त आप सबसे ज़्यादा लिब्रा महफूज हैं। अल्लाह ताला आपके लिए यहाँ पे रास्ते आसान करे। उसके बाद जी जो मैं सितारे की पोजीशन है, हफ्ते की पोजीशन तो फिर माशाल्लाह 24 सितंबर तक बिल्कुल आप सेफ पोजीशन में हैं। अगर कहीं आपने सफ़र करना है, घर वालों के साथ टाइम को स्पेंड करना है, हमें आपके लिए कोई ख़तरा नहीं है इन तारीख़ों में, तो आप बिल्कुल जो है ना अपने सफ़र को इजीली प्लान भी कर सकते हैं, और अपनी जो है वो मुमकिना जो भी आप चाहते हैं उन चीज़ों को आप बेहतर तौर पे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है लिब्रा, इस वक्त तो आप मेंटली पॉजिटिविटी भी रहेगी, फोकस भी अच्छा रहेगा, चीज़ें समझ आएंगी, दिमाग में क्लैरिटी भी आपके आएगी, और इस वक्त नींद भी एक नेमत है अल्लाह की। मेरा रब करे कि आपको नींद भी इस वक्त में अच्छी आए। और जॉब एरिया और हेल्थ एरिया में 2-1 महीने ज़रा एहतियात के साथ, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी किस्म की भी सर्जरी से आपको गुजरना पड़े। नौकरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप अपना प्रूफ करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे लिब्रा, उसके बेइंतहा शानदार रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। यानी वहाँ पे आपके लिए जो है, आपके लिए एक रास्ते इंशाल्लाह आपके लिए आसान बनेंगे, आपके मुलाजमत वाले एरिया में और आपकी जॉब एरिया जो हेल्थ एरिया। लेकिन हेल्थ एरिया की 2-1 महीने अभी आपने एहतियात जो है वो लाजमी करनी है। उसके बाद हम आगे चलते, बाकी इसमें ऑल क्लियर है। दोस्तियों वाला खाना भी अल्लाह के हुक्म से अच्छा चल रहा है। नए दोस्त, पुराने दोस्त ज़िंदगी में एंटर हो सकते हैं। बच्चों की तरफ से ठंडे झोंके रब ताला के हुक्म से आएंगे। कोई दुनियावी ख्वाहिशात लिब्रा की इस वक्त पूरी हो सकती हैं, और कोई सैरो तफरी का मौका अगर लिब्रा को मिलता है, तो वो भी इस वक्त आप हमें फुलेस्ट किस्म का इंजॉय करते हुए